जी को बुला लेते हैं। हेलो चेक 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 हेलो चेक टिंकू चेक प्रोड्यूसर बदल गया अभी प्रोड्यूसर बना है इसके बाद क्या सीन है पता नहीं। हाँ सब जगह वही देख रहा हूँ। यही प्रॉब्लम हो जाता है, प्रायोरिटी फिर बदल जाता है। फिल्म से बेचारी वो फिर भी निकल जाता है यहाँ से। हाँ ये अच्छा किया है लाइट मार के। लाइट ईशान पहले तो जानना चाहेंगे इस एल्बम के बारे में जिसके आप हिस्सेदार हैं, क्या है ये पूरा एल्बम बताइए। नहीं वैसे एल्बम नहीं है, सिंगल है। और एल्बम एक बहुत कमाल का बन रहा है जहाँ मलिका जो बहुत अच्छा शी इज़ अ वंडरफुल लिरिसिस्ट, अच्छी शायरा हैं और उनके गज़लों पर आधारित एक एल्बम बन रही है। लेकिन उस बीच में ये गाना एक्चुअली आप कहें तो एक बेट पर हो गया कि ऐसी बात चली थी। वो कह रहे पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो मैं कह रहा पुराने गाने तो लोग पसंद करते हैं लेकिन उस तरह का अभी बनाएंगे तो लोग पसंद नहीं करेंगे, उनको आज वाली ट्रेंडी चीज़ें चाहिए। तो बोले ठीक है मैं गाना बनाती हूँ, उसमें एक पुराना स्टाइल का पूरा फील रहेगा, आप गाना गाओ देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तो मैंने ठीक है तुम अपना खर्चा कर रही हो ये करो, मैं करता हूँ। तो उस बात में फिर मैं चले गया, मैं समर हॉलीडे थे, बच्चों की छुट्टी में निकल गया, वापस आया तो बोले ट्रैक तैयार है आप गाना गा दो। तो मुझे याद आया वो बात हुई थी, तो मैंने गाना गा दिया एंड बस बैठ हार गया। और क्या, गाना लोगों ने बहुत पसंद किया है। इट्स बिना किसी सब्रवाल जी ने बहुत उनको वी हैव यूज्ड ऑल हिज एक्सपर्टीज और उन्होंने खूबसूरती से वीडियो सजाया है। और हाँ हिट या फ्लॉप की गाना हिट हो गया यही शर्त। बहुत ज़्यादा की थी यार शर्त उतना मैं दे नहीं पाऊंगा, मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा, मुझे मिल जाएंगे वो पैसे, लेकिन आई थिंक मलिका आ गई। अच्छा मलिका आई गई। वंडरफुल वंडरफुल। आप उनसे ही पूछ लीजिए शर्त कितनी की थी। आने दो ना ही मांगे तो बेटर है। लेकिन पार्टी वही दे रही है, पार्टी वही दे रही एक्चुअली हमारी आर्गुमेंट ये थी कि नए गाने लोग पसंद करते हैं, पुराने गाने इतना उस स्टाइल के गाने पसंद नहीं करते हैं। और आपने कहा कि नहीं वही पसंद करते हैं एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ राइट, क्योंकि लोगों ने बहुत पसंद किया है इसको। बाकी आप ही बताइए। कैसा था एक्सपीरियंस शान के संग काम करने का? Always, I think Shan is a marvelous person and you love working with him. So I think, like, take one name who does not love working with him. I'll also say something then. और इस गाने के बारे में कुछ बताइए। गाने के बारे में तो हमारे देश की जनता बता रही है, मुझे बताने की ज़रूरत शायद नहीं है। अच्छा आपको लगता है कि नहीं मार्केट जो इस समय का करंट मार्केट है वो एल्बम्स को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, एल्बम्स की इतनी सेल नहीं है कंपेयरिंग टू फिल्मी गाने, उसके ऊपर आपको लगता है उसके बावजूद ये एक ट्रेंड सेट कर पाएगा? सेल तो फिल्मी, हाँ आप ही बता दीजिए। सेल तो जो है ना नहीं मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि पहले नाम रखे जाते थे स्टैनली ये वो एंड ऑल इंग्लिश नेम्स। नाउ पीपल स्टार्टेड कीपिंग देयर किड्स का नेम धर्मा विश्वा ऐसे, बिकॉज with these kind of names they are expecting कि after 20 years those name would create another kind of a era. So albums का ज़माना गया ज़रूर हो, बट शायद वापस आ रहा है और हमारा गाना उसको लेकर आ रहा है। शान आपका रिएक्शन क्या है? मैं तो अब तक विश्वधर्मा में ही अटका हुआ है। ये जो पेरेंट्स आप सबके लिए इतनी दूर दूर की सोच लेती है यार, ये कमाल है। नहीं मैं वाकई में आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद मलिकाज सेंस ऑफ पोइट्री थिंकिंग। शी इज़ सो यंग, मुझे वैसे सबके सामने तो नहीं लेकिन वैसे अंकल बुलाती है और उस हिसाब से कई लोग ही अंकल बुलाते हैं, इसमें कोई क्या कह सकते हैं, वो तो ठीक ही बात है। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट द यंगर जनरेशन हैज सच इतनी अच्छी सोच वाली हैं। I'm so sorry I'm interrupting. I asked his age. He told me the clear age. So I started calling him uncle. He said नहीं अब 10 साल कम कर लें, तो मैंने कहा नहीं अब हो गया। It's done. हाँ आपने पहला सवाल किया था कि फिल्म का गाना बताइए, आप सवाल कीजिए। हाँ कि एल्बम्स की सेल इतनी नहीं है। देखिए क्या है कि सेल तो फिल्म की भी नहीं है गाने की। गाना सीडीज आज के दौर में कोई नहीं बिकते हैं, चाहे वो फिल्म को या एल्बम्स को। और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म का हो या एल्बम हो, गाना आप अच्छा बनाइए पूरी दुनिया उसे पसंद करती है। और आवाम ये नहीं देखती है कि ये एल्बम सॉन्ग है या फिल्म सॉन्ग है, वो ये देखती है कि गाना अच्छा है या बुरा है।
तो दो ही चीज़ शान बहुत अच्छे गाते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। हाँ, और रोमांटिक का जब नाम आता है सबसे पहला नाम आ जाता है। ये बात अगर हमारी ऑडियंस तभी समझ पाएगी अगर कोई दो लाइन हो जाए तो। हाँ बिल्कुल Yes. बिल्कुल। फिलहाल तो मैं अभी साहिल को बाहों में लेकर खड़ा था। यारा तुझे बाहों में मैं भर लूं, हाँ मैं भर लूं। यारा तुझे बाहों में मैं भर लूं, हाँ मैं भर लूं। एक रिएक्शन आप सबका चाहिए था जो कश्मीर फ्लड है उसके ऊपर। शान आपसे शुरू। ये भी एक रिएक्शन था। नहीं बिल्कुल, देखिए जो हो रहा है वो उसको कोई इंसान तो रोक नहीं पाता, ये चीज़ें हो जाती हैं और फिर उस पर कैसे वो जूझ पाएंगे, वो ही जूझ पाएंगे। कल भी ये बात कह रहे थे, हम चाहे जितना भी सहानुभूति दिखाएं, चाहे हम जो भी बातें करें, उससे जिन पर ये तकलीफ़ हो रही है, जिनको इन चीज़ों से जिनका सामना करना पड़ रहा है, उनका जो कष्ट है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ें हैं, वो तो कम नहीं हो सकती। तो बस यही कह सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, अगर कम हो तो हम सबके लिए अच्छा है। इससे पहले उत्तराखंड में भी ऐसा हादसा हुआ था, कई लोगों का मतलब लोग, जान, प्रॉपर्टी। बट हर साल जब भी बारिशें होती हैं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, और इस बार कश्मीर में हुआ है। यही है कि अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़बरदस्त रहे, अपने रास्ते वस्ते सही रह जाए, तो ये जो लोगों तक पहुंचने की जो कठिनाइयाँ हो रही हैं ये ना हो, जल्दी से उनके लिए जो भी अनाज है, जो भी रिलीफ है वो मिल जाता। लेकिन आई थिंक द रोड्स ट्रांसपोर्टेशन वो एक ही रास्ता है, वो बार बार बंद हो जाता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। वरना ये चीज़ें होती हैं, हमें इनसे जूझना पड़ता है। आज कश्मीर में हुआ, कल मुंबई में भी होगा, जहाँ भी होगा वी हैव टू फाइट इट एंड वी हैव टू ईच फॉर देयर ओन। किसी के कोई कहने से, किसी के कुछ कहने से किसी का दर्द हल्का तो नहीं होता। आई थिंक सहानुभूति और सांत्वना दोनों ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ शब्दों में सिमट कर रह गए हैं। भावनाएं व्यक्त करने लगेंगे तो शायद अपना गाना भूल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश ये सारी घटनाएं बहुत दुखद होती हैं। और मैं एक राइटर हूँ, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर या इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ के बहुत तकलीफ़ होती है। कोशिश करूँगी कि मैं कुछ जो मुझसे बन पड़े मैं करूँ। शब्दों का खेल खेलना मुझे इन सब तकलीफ़ों पर नहीं आता। थैंक यू सो मच। एक ग्रुप पिक्चर वेट ना सर, इधर दादा थोड़ा सा आगे से लीजिए सैम, ये लोग ना वेट ना एक हमारे वीडियो डायरेक्टर को भी बुला लेते हैं। अर्शद जी फुल टीम रिक्वायर्ड हियर। अर्शद जी, कहीं आप यहाँ होगा ना। चल साहब आइए ना।
आज लक्ष्मी आ रही है। सुना क्या खासियत है? यारा तुझे मेरे एहसास हैं आप सबके लिए। देयर इज नो वन स्पेशल, so don't target, there is no one special. Yara tujhe, it's just like I love this word Yara, and tujhe means all of you, no one special. ये सोच बेदार कब हुई लिखने के लिए? यूं कहिए कि लिखने के लिए आपको बेदार नहीं होना पड़ता, जब आप ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में होते हैं तभी लिखते हैं। आज आप ये पार्टी सेलिब्रेट कर रही हैं और आपका जो वीडियो है वो बहुत हिट हो गया है। आप ऐसे किस तरह बयां करेंगी, जनता को शुक्रिया अदा करेंगी? दोनों हाथ जोड़कर, बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत सारा प्यार देकर, और भविष्य में आप सबके सामने फिर आऊं तो आप मुझे पहचानें, ये उम्मीद लेकर सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप सब मेरे बहुत करीब हैं, बहुत अजीज़ हैं। और इस तरह के कोई और गाने मतलब आप प्लान कर रही हैं जिनको आप बनाएंगी, और क्या फ्यूचर ऐसा कुछ है जो इतना पसंद किया गया आपका ये गाना? एक तुक्का खेला था मैंने। लोग कहते हैं पुराने गाने लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग कहते हैं आजकल बहुत वो यो हनी टाइप मार्केट हो गई है, सो एवरीबडी इज़ लाइक यू नो पैर ज़मीन पर टिक नहीं रहे हैं, बम 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 में चल रहा था। तो मुझे लगा कि एक छोटा सा चेंज अगर हो सके तो किया जाए, तो मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जिसे आप सब ने सराहा, सुना, प्यार किया, प्रशंसा की, और आज इस मकाम पर पहुंचाया कि हम सक्सेस पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स जस्ट अ रिस्क विच आई टुक एंड यू ऑल सपोर्टेड मी वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।